नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइब्रेरी वर्ल्ड में। आज की लाइब्रेरी साइंस एमसीक्यू सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं पुस्तकालय वर्गीकरण की, यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। इससे पहले भी हम इसकी 5 सीरीज़ कर चुके हैं, तो देखते हैं अब आज का पहला प्रश्न क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपरिवर्तनीय एवं समान विषयों पर लिखित पुस्तकों को एक स्थान पर एकीकृत करने को ग्रंथ वर्गीकरण कहते हैं। निम्न में से यह परिभाषा है, यह परिभाषा किसके द्वारा कही गई है या लिखी गई है? तो इसके ऑप्शन है ए मार्गरेट मान, बी सी ए कटर, सी एच ई बिल्स या डी डॉक्टर रंगनाथन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी सी ए कटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साहित्य में ज्ञान की खोज में समय बचाने की यांत्रिक प्रक्रिया ही ग्रंथ वर्गीकरण है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तभी समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन है ए जे एस मिल, बी सी ए कटर, सी एच ई बिल्स या डी डब्ल्यू सी वी सैयर्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए जे एस मिल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यह परिभाषा किसने लिखी है कि पुस्तकों में ज्ञान के संगठन को ग्रंथ वर्गीकरण कहते हैं? यह विभिन्न उद्देश्यों एवं संभावित आवश्यकताओं के लिए ग्रंथों के व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए एच ई विल्स, बी डब्ल्यू सी वी सैयर्स, सी टी एच होली या डी मार्गरेट मान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए एच ई विल्स। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, तभी समझ पाएंगे, क्योंकि ये परिभाषाएं एग्जाम्स में आती हैं। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ग्रंथ वर्गीकरण वह कला है जिसके द्वारा ग्रंथों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर विषय अनुसार उचित स्थान प्रदान किया जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा लिखी गई है? तो देखते हैं अब इसके ऑप्शन। इसके ऑप्शन है ए एच ई विल्स, बी डब्ल्यू एस मेरिल, सी टी एच होली या डी मार्गरेट मन। तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वो है बी डब्ल्यू एस मेरिल। डब्ल्यू एस मेरिल ने इस परिभाषा को कहा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन देखिए, पुस्तक वर्गीकरण किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम का क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, तथा एक ही विशिष्ट विषय से संबंधित अनेक पुस्तकों को अन्य क्रम सूचक अंकों द्वारा जो पुस्तक की विषय वस्तु के अलावा अन्य विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हों विशिष्टता प्रदान करना है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन बड़ा है तो ध्यान से देखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है जैसे मैंने आपको बताया, तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे। तो चलिए आप जल्दी से देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। आप क्वेश्चन को फिर भी एक बार ना वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन है ए एच ई विल्स, बी डब्ल्यू एस मेरिल, सी डॉक्टर एस आर रंगनाथन या डी मार्गरेट मान। तो इसका सही ऑप्शन है सी डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्गीकरण के 3 चरणों का विचार किसने दिया है? क्वेश्चन फिर देखिए, वर्गीकरण के 3 चरणों का विचार किसने दिया है? इसके ऑप्शन है ए डब्ल्यू एस मेरिल, बी एच ई विल्स, सी डब्ल्यू सी बी सैयर्स या डी मार्गरेट मान। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी एच ई विल्स। एच वी विल्स ने वर्गीकरण के 3 चरणों के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एच ई विल्स ने वर्गीकरण के 3 चरण बताए। पहला विभाजन करना यानी कि टू क्लास, दूसरा वर्गीकृत करना यानी कि टू क्लासीफाई, तो तीसरा क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन है ए वर्ग यानी कि क्लासेस, बी वर्गीकरण करना यानी कि क्लासिफिकेशन, सी वर्गीकृत करना क्लासिफाइड या डी समीप यानी कि क्लोज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी वर्गीकरण करना यानी कि क्लासिफिकेशन।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से पठन सामग्री के विभिन्न रूप है, यानी कि रीडिंग मटेरियल के विभिन्न रूप क्या क्या हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों इस प्रकार से, ए पांडुलिपि, बी पीरियोडिकल पब्लिकेशन, सी पैम्फलेट या डी उपयुक्त सभी। तो पांडुलिपि, पीरियोडिकल पब्लिकेशन, पैम्फलेट ये सभी रीडिंग मटेरियल हैं। तो इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ। तो चलिए अब देखते हैं दोबारा इसके ऑप्शन है, ए ग्रीक, बी लैटिन, सी इंग्लिश या डी संस्कृत। तो दोस्तों वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, और वर्गीकरण का इंग्लिश रूपांतरण है क्लासिफिकेशन। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक कौन है। ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पहले पूछ चुकी हूँ, यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन के जनक कौन है। तो देखते हैं ऑप्शन है, ए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, बी मेलविल डेवी, सी अरस्तु या डी कार्ल लिनियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी मेलविल डेवी, यानी कि मेलविल डेवी पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक है। दोस्तों उम्मीद कर रही हूँ लाइब्रेरी साइंस की ये MCQ सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। कॉलम क्लासिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ लेने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी के लिए भी आप पीछे की सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड MCQ देखना है तो आप हमारे न्यू चैनल न्यू कंप्यूटर लाइब्रेरी पे जाके उसे देख सकते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।